बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं राजेंद्र और आप हमारी यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, हमारी सबसे बड़ी बदकिस्मती ये है कि पाकिस्तान समेत तमाम के तमाम एशियन ममालिक के अंदर, चाहे फिर वो पाकिस्तान हो, वो ईरान हो, वो भारत हो, वो बांग्लादेश हो या वो अफगानिस्तान हो, इन तमाम के तमाम एशियाई ममालिक के सियासी रहनुमा या सियासी लीडर जब आवाम के सामने अपनी जो है वो जलसों के दौरान, रैलियों के दौरान या अपना टेन्योर कंप्लीट होने के बाद जब अपनी परफॉर्मेंस रख रहे होते हैं आवाम के सामने, तो वो किस शक्ल में अपनी परफॉर्मेंस रख रहे होते हैं? वो इस शक्ल में रख रहे होते हैं कि फलाने के दौर में या गुज़श्ता दौर हुकूमत में जो है वो फलाने की हुकूमत में आटे का रेट इतना था और हमने इतना कर दिया, या फलाने के दौर में घी का रेट इतना था और हमने इतना कर दिया है, या फलाने के दौर में जो है वो आलू का, प्याज का, टमाटर का भाव इतना था और हमने इतना कर लिया है। और वो ये चीज़ें जो है वो आवाम के सामने अपनी परफॉर्मेंस की शक्ल में रख रहे होते हैं और आवाम अंधाधुंध उन्हीं के ऊपर बिलीव करते हुए जो है वो उन्हीं के लिए मारने तक तैयार हो जाती है और जिंदाबाद और मुर्दाबाद के नारे शुरू कर देती है। इसी के बरक्स अगर आप थोड़ा सा कंपैरिजन करें, इसी के बरक्स थोड़ा सा कंपैरिजन करें मगरबी ममालिक के साथ, तो चाहे फिर वो आप अमेरिका को चूज कर लें या रूस को चूज कर लें या किसी और जो है वो किसी भी मगरबी मुल्क को चूज कर लें, तो उनके रहनुमा जब आवाम के सामने जो है वो अपनी परफॉर्मेंस रख रहे होते हैं, चाहे फिर वो अपना टेन्योर कंप्लीट होने के बाद ही क्यों ना हो, तो वो परफॉर्मेंस जो अपनी रख रहे होते हैं वो आवाम के सामने अपनी परफॉर्मेंस किस शक्ल में रख रहे होते हैं? वो अपनी परफॉर्मेंस के अंदर वो बेसिक स्टेप्स, वो 5 से 6 बेसिक चीजें या बेसिक स्ट्रक्चर का जो पार्ट होते हैं, जो एलिमेंट्स होते हैं, वो आवाम के सामने रख रहे होते हैं, जिन एलिमेंट्स के ऊपर या जिन चीजों के ऊपर ये तमाम की तमाम छोटे छोटे टूल्स, चाहे फिर वो घी हो, आटा हो, वो आलू हो, प्याज हो, टमाटर हो, ये तमाम की तमाम छोटे छोटे आइटम उन्हीं 5 बेसिक एलिमेंट्स के ऊपर, 5-6 बेसिक एलिमेंट्स हैं, उन्हीं के ऊपर डिपेंड करी होती है। तो हम नाज़रीन आज आपके साथ वही 5 से 6 एलिमेंट जो मोटे मोटे हैं वो आपके सामने जो है वो पेश करते हैं। फिर आपने थोड़ा सा आपको ये भी कंपैरिजन करके बताएंगे कि किस तरह से किस हुकूमत ने पाकिस्तान को कहां पहुंचाया, किसने कितना फायदा दिया और किसने तबाह बर्बाद करके रख दिया। ये सब चीजें उन्हीं 5 से 6 एलिमेंट्स के ऊपर डिपेंड करती है, जो हम आपके साथ स्टेप बाय स्टेप जो है वो तफसील के साथ शेयर करते हैं। आप थोड़ा सा देखिएगा नाज़रीन शुरू करते हैं। अब आपके साथ जो स्पेसिफिक जो चीजें रखेंगे वो ये रखेंगे कि तहरीक इंसाफ और पीडीएम की हुकूमत के दौरान इन दोनों के टेन्योर के दरमियान जो कंपैरिजन होगा वो आपके सामने रखेंगे विद फैक्ट्स एंड विद फिगर। थोड़ा सा आपने गौर से देखना होगा। अब नाज़रीन एक रीसेंट रिपोर्ट आ गई, एक लेटेस्ट रिपोर्ट आ गई है। पाकिस्तान का मजमूई कर्ज कितना होगा, स्टेट बैंक ने तफसीलात जारी कर दी 16 मई 2023 को। अब मजमूई कर्ज पहले आप देख लें, फिर आपको कंपैरिजन करके भी बताते हैं। अब स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक पाकिस्तान का मार्च में मजमूई कर्ज 57,122 अरब 50 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। अब आप थोड़ा सा आ जाइए कि इस हुकूमत ने कितना कर्ज लिया है इस 10 से 12 माह के दौरान, 13 माह के दौरान, सॉरी 12 से 13 माह के दौरान। अब आप थोड़ा सा देखिएगा। अब आपके साथ शेयर करते हैं गुज़श्ता साल मार्च में पाकिस्तान का मजमूई कर्जा 43,012 अरब 70 करोड़ रुपए था, जबकि अब आप इसके अंदर देखिएगा इस साल में कितना लिया गया है। मार्च 2022 के मुकाबले में मार्च 2023 में पाकिस्तान के कर्ज में 32.8% इजाफा किया गया है इस हुकूमत की जानब से। अब आप ये चीज अपने माइंड के अंदर रखिएगा, क्योंकि इमरान खान साहब को 10 अप्रैल 2022 को अपने इक़्तिदार से निकाला गया था। अब स्टेट बैंक के मुताबिक मार्च 2022 से मार्च 2023 के अरसे में कर्ज में 14,109 अरब 80 करोड़ रुपए का इजाफा हुआ है। अब आप इसको थोड़ा सा लेट कर लें, 15,000 अरब रुपया, 15,000 अरब रुपया तकरीबन जो है वो ये लिया गया है इस हुकूमत के दौरान। हम थोड़ा सा सपोज भी कर रहे हैं थोड़ी सी अमाउंट, ताकि आपके माइंड के अंदर जो है वो ये फिगर बैठ सके सही तरीके से जब हम आपके साथ अगला भी कंपैरिजन रखते हैं। तो तकरीबन जब अब नाज़रीन आपने अपने माइंड के अंदर रख लेना है 15,000 अरब रुपया। अब आप आगे आ जाइएगा। अब पिछले दौर हुकूमत के दौरान आप देख लीजिएगा, तहरीक इंसाफ के दौर हुकूमत के दौरान अब पीटीआई ने सबसे ज्यादा कर्जा देने वाली हुकूमत का एजाज हासिल कर लिया। स्टेट बैंक ने तफसीलात जारी कर दी। मई 20 2022 को जंग की जानब से ये दावा किया गया था। अब इस दौरान क्या चीज रखी गई थी, कुछ फैक्ट्स रखे गए थे, वो भी देखिएगा। अब देखिएगा जुलाई 2018 तक मार्च 2022 के दौरान कर्जे और वाजिबात रिकॉर्ड 23,665 अरब रुपए बढ़े हैं। 23,665 अरब रुपए बढ़े हैं। अब आप इसको भी 23 से हटाकर 24 का फिगर ले लीजिए, तो पहले जो आपको फिगर बताया था वो तकरीबन 15,000 अरब रुपए बन रहा था, और अब जबकि वो 15,000 अरब रुपए कर्ज लिया गया था 4.5 साल की हुकूमत के दौरान इमरान खान साहब की जानब से तकरीबन, और फिर अब इस हुकूमत के दौरान ये 12 से 13 माह के दौरान 23,000 तकरीबन, आप इसको भी फर्ज कर लें 24,000 अरब। तो ये सब चीजें आप अपने माइंड के अंदर रखिएगा कि 32.8% जो है वो इजाफी कर्जा ले लिया गया सिर्फ जस्ट 12 से 13 माह के दौरान। अब नाज़रीन आपके साथ जो अगली एक अहम तीन चीज शेयर करेंगे वो शेयर करेंगे ग्रोथ, जीडीपी। अब देखिएगा, पहले आपको इमरान खान साहब के दौर के अंदर बताते हैं, फिर आपको इस मौजूदा हुकूमत में बताते हैं। अब नाज़रीन ट्राइबोन की रिपोर्ट है 13 मई 2023 की। अब इमरान खान साहब को फिर आपको बताते हैं 10 अप्रैल 2022 को इख्तिदार में आते हैं, और फिर आप ये जीडीपी की शरह देखिएगा। अब ये रिपोर्ट है नाज़रीन मई 19 2022 की। विद 6% ग्रोथ रेट पाकिस्तान इकोनॉमिक साइज जंप्स टू $383 बिलियन। अब नाज़रीन उस वक्त 6% मुल्क की ग्रोथ का रेट जो जा रहा था। अब आप असल जो चीज देखिएगा, उस वक्त टारगेट क्या सेट किया गया था, ये इसमें मोस्ट इंटरेस्टिंग चीज है।
The nearly 6% growth rate is higher than the official target of 4.8% and far higher than estimate of Ministry of Finance, State Bank of Pakistan. अब नाज़रीन, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने जो अपना एक टारगेट सेट किया था, ऑफिशियल टारगेट सेट किया था कि हमने 4.8% के ऊपर इसको लेकर जाना है, उससे भी जो है वो क्रॉस करके 6% के ऊपर इमरान खान साहब के दौर में चली गई थी। 6% के ऊपर जा रही थी ग्रोथ रेट पाकिस्तान का। अब आप करंट आ जाइए, क्योंकि उस वक्त ये आप एक और भी देख लीजिएगा कि उस वक्त जो है वो तमाम के तमाम एक्सपर्ट्स भी जो है इस चीज़ के ऊपर जो है वो तारीफें कर रहे थे। अब आप नाज़रीन आपके साथ एक अगली आप देखिएगा इस दौर के दौरान, अब एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक की जानब से एक रिपोर्ट जारी की गई है अभी गुज़श्ता। अब आप इसके मुताबिक देखिएगा, अब जो मौजूदा जा रहा है इन्फ्लेशन जो है वो जीडीपी ग्रोथ, अब जो जा रहा है नाज़रीन मौजूदा वो 6% तो जो है वो पुराना है उस डेट का, इमरान खान साहब के दौर का। अब 0.6%, ये ग्राफ आपके साथ इधर चल रहा होगा, 0.6% के ऊपर ले आए हैं, आधे परसेंट, 1% भी नहीं छोड़ी है, 6% से गिराकर 0.6% के ऊपर मौजूदा हुकूमत ले आई है। और मोस्ट इंटरेस्टिंग इसके अंदर चीज़ आप देखिएगा कि 2024 के अंदर 2.0% होगी, 2% होने वाली है 1 साल के बाद। ये भी जो है वो प्रिडिक्शन की जा रही है कि 2% के ऊपर आपकी जा सकती है, इससे ऊपर आपके जा भी नहीं सकती, और ये भी बहुत मुश्किल है। अब आप इधर देख लीजिएगा, एक सर्वे भी आया, ये एशियन डेवलपमेंट बैंक का है, अकॉर्डिंग टू एशियन डेवलपमेंट आउटलुक अप्रैल 2023। अब इसके मुताबिक ग्रोथ इज फोरकास्ट टू राइज 2% इन फाइनेंशियल ईयर 2024। अब 2024 के अंदर 2% हो सकती है, ये आप अपने माइंड के अंदर रखिएगा। अब नाज़रीन एक अगली अहम 3 चीज़ आपके साथ शेयर करेंगे, इन्फ्लेशन, महंगाई की शरह। अब उस वक्त की आप देख लीजिएगा, फिर आपको अभी की बताते हैं। अब नाज़रीन उस वक्त की देखिएगा 2018 के अंदर, अब आप देखिएगा 2018 से आपको स्टार्ट करा रहे हैं इमरान खान साहब के दौर के अंदर। 2018 के अंदर जो जा रही थी 3.93%, और फिर 2018 से 3.93% से लेकर, क्योंकि उसके अंदर सैलाब भी आए हैं, मुल्क के अंदर कोविड आया है, जो कुछ भी हुआ है वो इमरान खान साहब के दौर में होती रही है। उन सब के बावजूद 3.93% से लेकर जब इमरान खान साहब ने जो छोड़ी थी वो 2022 के अंदर आप देखिएगा 12.15% इजाफा हुआ था। और फिर अब आप देखिएगा महंगाई की शरह में जो मौजूदा जा रहा है, सिर्फ 12 से 13 माह के दौरान 27.1% के ऊपर पहुंचा दिया गया है मौजूदा हुकूमत की जानब से। और एक बात और आप अपने माइंड के अंदर रखिएगा, ये एनुअल इन्फ्लेशन है। अब जो हफ्तावार महंगाई में इजाफा हो रहा है वो आप देखिएगा, वो अब आपके सामने रखते हैं। अप्रैल 21 2023 की एक रिपोर्ट है, पाकिस्तान वीकली इन्फ्लेशन रीच ऑल टाइम हाई ऑफ 47.23%। अब ये भी आप चीज़ अपने माइंड के अंदर रखिएगा। अब नाज़रीन आपके साथ एक अगली अहम 3 चीज़ शेयर करेंगे, डॉलर का रेट। अब आप उस वक्त का डॉलर का रेट देखिएगा, अप्रैल 13 2018 का, जब इमरान खान साहब ने इक़्तिदार संभाला था, उस वक्त डॉलर का जो रेट जा रहा था 122 रुपये जा रहा था। ये आपके सामने ग्राफ चल रहा होगा, आप इधर देखिएगा, ये इधर एरो निशान भी बना हुआ है। फिर नाज़रीन जब इमरान खान साहब इक़्तिदार छोड़ते हैं 10 अप्रैल 2022 को, तो 14 अप्रैल 2022 की एक रिपोर्ट आप देखिएगा, इमरान खान साहब ने 122 रुपये से उठाकर 180 रुपये के ऊपर छोड़ा था अपने आखिरी दिन के ऊपर, जब इक़्तिदार के आखिरी दिन के दौरान, क्योंकि उस वक्त जो है बहुत ज़्यादा मुश्किल हालात थे, वो आपने देखे हैं सैलाब की शक्ल में, चाहे फिर वो कोविड की शक्ल में। और मौजूदा आप देखिएगा, मौजूदा मई 13 2023 के दौरान जो एक रिपोर्ट आ रही है, 295 रुपये के ऊपर डॉलर को पहुंचा दिया गया है। अब कितना परसेंट उसके अंदर इजाफा हो चुका है, ये आप अपने माइंड के अंदर रखिएगा। अब नाज़रीन एक और चीज़, अहम 3 चीज़ आपके साथ शेयर करेंगे, वो शेयर करेंगे इंटरेस्ट रेट, शरह सूद। किसी भी मुल्क की जो बेसिक रेट की हड्डी होती है वो आप देखिएगा थोड़ा सा। अब नाज़रीन इसके मुताबिक पाकिस्तान की रेट्स, पाकिस्तान हैज़ इंक्रीज इट्स इंटरेस्ट रेट्स। अब आप थोड़ा सा देखिएगा ये फिगर के अंदर, ये इधर चल रही होगी आपकी 12/3/2018 10%। नाज़रीन जब इमरान खान साहब जो है वो इक़्तिदार के अंदर आते हैं तो उस वक्त जो इंटरेस्ट रेट होता है, शरह सूद होती है, वो 10% होती है। फिर जब वो छोड़ कर जाते हैं, अब आप ये देखिएगा, ये सब चीज़ें आप अपने माइंड के अंदर रखिएगा, जब वो छोड़ कर जाते हैं तो 12.25% जो है वो उसके ऊपर इमरान खान साहब छोड़ कर जाते हैं, जस्ट 2-2.5% इजाफा होता है शरह सूद के अंदर। और फिर अब मौजूदा हुकूमत का आप देखिएगा, फिर आपको जो है वो शायद होश भी ठिकाने नहीं रहेंगे कि अभी जो मौजूदा जा रहा है 4/4/2023 की रिपोर्ट 21% पे शरह सूद पहुंच चुकी है। और ये इल्ज़ाम लगाते हैं इमरान खान साहब के ऊपर कि वो जो है वो यहूदी एजेंट है या वो इस तरह का है, या अब खुद देखें कि शरह सूद का क्या मतलब होता है और किसने बढ़ाई है, फिर आप देख लीजिएगा कितने परसेंट उसके अंदर इजाफा हुआ हुआ है। फिर नाज़रीन एक लास्ट और एक अहम 3 चीज़ आपके साथ शेयर करते हैं, फिर आपसे इजाज़त चाहेंगे। हर पाकिस्तानी कितने लाख रुपए का मकरूज, ताज़ा तरीन रिपोर्ट जारी। अब इसके मुताबिक देखिएगा, हर पाकिस्तानी 2,16,000 रुपये का मकरूज हो गया, 2,16,000 रुपये का हर पाकिस्तानी मकरूज हो चुका है। और ये जो एक रिपोर्ट थी, अब आप इसका कंपैरिजन कीजिएगा, अब ये जो रिपोर्ट अब आ रही है और अब इसका कंपैरिजन आप गुज़श्ता हुकूमत के साथ कीजिएगा इमरान खान साहब के दौर में। तो इमरान खान साहब के दौर में जो लास्ट रिपोर्ट आई थी 10 अप्रैल 2022 को, उस रिपोर्ट के मुताबिक आप देखिएगा 94,000 रुपये का हर पाकिस्तानी मकरूज था, और वहां से उठाकर 2,16,000 के ऊपर जो है वो हर पाकिस्तानी या हर नया पैदा होने वाला बच्चा मकरूज हो चुका है। तो ये नाज़रीन सब चीज़ें आप अपने माइंड के अंदर रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं। अपना ख्याल रखिएगा और अपने चैनल का भी अल्लाह हाफ़िज़।